क्यों, डर गए? वो भी शर्त लगाने से पहले। डर और मैं? ठीक है, तो लगी शर्त। आज जगराते की रात में अगर तुम मेरी बहन के साथ वो सब कुछ कर लेते हो तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी गुलाम बन जाऊं। लेकिन अगर तुम शर्त हार गए तो? देखो सपने, क्योंकि अंकित कभी कोई शर्त नहीं आता। तुम्हारी बहन के साथ भी आखिर क्यों कोई लड़की अपनी सगी बहन की इज्जत यूं दांव पर लगा रही थी? शर्त के नाम पर यह कैसा घिनौना खेल खेल रही थी वो? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर लोग खेल खेल में कई तरह की शर्तें लगा बैठते हैं, लेकिन यहां जो हो रहा था वो खेल नहीं, खिलवाड़ था किसी की जिंदगी के साथ। आखिर इस शर्त के पीछे का असली मकसद क्या था? क्या थी सच्चाई इस सनसनीखेज घटना की? आइए देखते हैं। कैसे चल रहा है तेरा सोशल वर्क? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रही है, लोगों का भला कर रही है। थैंक यू। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। यही है सीमा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। आंटी जी, मैं आप लोगों के लिए चाय लाऊं? अरे अभी तो आई है स्कूल से, तेरे कमरे में जा, फ्रेश हो जा, ड्रेस चेंज कर। ठीक है। अच्छा सीमा सुन, अंकित आया है, रवि का कजिन, दोनों कमरे में बैठे हैं, उन्हें भी पूछ ले चाय नाश्ता चाहिए तो। ठीक है आंटी जी। देखा कितनी भोली है? यही फायदा है गरीब बच्चों की मदद करने का। मैं इसे तनख्वाह भी देती हूँ, इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मैंने ही ली है। सर्वेंट क्वार्टर्स में रहती है, घर का काम काज भी कर लेती है। मेरे लिए भी ऐसी लड़की का इंतजाम करो ना, मैं भी इससे पढ़ाऊंगी। इसकी एक छोटी बहन है, मैं बात कर लेती हूँ। हार गया ना? तुझे बोला था मैं कोई शर्त नहीं हारता। चल अब पागल हो गया। अबे चल, पैसे दे, पैसे दे। नहीं है पैसे दे। बोल सीमा। वो आप लोगों को कुछ चाहिए? मेरा मतलब है चाय, ठंडा। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तू जा। एक्सक्यूज मी, एक कॉफी मिलेगी? थोड़ी कड़क। जी लाती हूँ। बड़ी सही है यार। क्या ये वही लड़की है जो तेरे घर पे काम भी करती है और रहती भी है? हाँ वही है। तूने कभी कुछ करा उसके साथ? अबे वो मुझे भाई मानती है, कुछ सोचना भी मत, वो उस टाइप की लड़की है ही नहीं। शर्त लगाता है 4 दिन में उसका सैया नहीं बन गया ना तो देगा 5000। तू सुधरेगा नहीं। चल डन। हे माता रानी, प्लीज हमें गणित में पास करा दीजिए। हम परीक्षा तक हर अष्टमी पे आपका उपवास करेंगे, प्लीज। तथास्तु। समझो माता रानी ने तुम्हारी मुराद पूरी कर दी। अंकित जी, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था? हाँ चाहिए ना, तुम्हारी सारी दुख और परेशानियां तो मुझे दे दो। अरे मेरी माता की भोली भक्त, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? I mean, गणित में तुम कहो तो मैं पढ़ा देता हूं। जी भैया आप? बस इसी बात से मुझे प्रॉब्लम है कि कोई लड़की मुझे भैया बुलाए। हम एक ही उम्र के हैं। तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो, अंकित। नाम तो सुना ही होगा, फ्रेंड्स। कम ऑन। अच्छा, अब जय माता की बोलते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इजिकल्स टू कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इजिकल्स टू माइनस साइन एक्स। लिखा तुमने? हाँ। अब लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इजिकल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। अरे ऐसे नहीं होगा, माइनस साइन एक्स नहीं, कॉस एक्स।
अरे लिखो cos x, लिखो। देखा कितना आसान है। तुम्हें गणित में 100 में से 100 जरूर आएंगे। नहीं, हमें तो 60 भी आ जाए तो काफी है। वैसे आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो, तो आज से तुम्हारी मैथ्स की ट्यूशन मैं लेता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे फीस क्या दोगी? फीस मैं क्या दे सकती हूँ? बहुत कुछ। मेरा मतलब है कि फिलहाल तुम अपने इन खूबसूरत हाथों से मुझे आलू का पराठा खिलाओ। कर सकती हो ना तुम? मैं अभी बना कर लाती हूँ। क्या चीज है यार। अरे सीमा, डरो मत, मैं तुम्हें उड़ाने नहीं उठाने आया हूँ। जी? सीमा, तुम घर जा रही हो ना? बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, लेकिन मैं रोज पैदल घर जाती हूँ। सीमा, तुम फॉर्मेलिटीज बहुत करती हो। हम दोस्त हैं ना, तो दोस्ती निभाने का मौका तो दो मुझे। पर सीमा, दोस्ती में पर अगर मगर कुछ नहीं होता। तुम बैठ रही हो कि मैं तुम्हें गोदी में उठा के बिठाऊं? नहीं, वो जरा धीरे चलाइए ना प्लीज। सीमा, मुझे कस के पकड़ लो, नहीं तो तुम गिर जाओगी। सीमा, मैं बोल रहा हूँ ना, पकड़ो, तुम गिर जाओगी। पकड़ो। नहीं माँ, हम बहुत खुश हैं। बस चाहते हैं कि निम्मी भी हमारी तरह पढ़ने लग जाए। वैसे तो हमने माता रानी से मन्नत मांग ली है और वो हमारी जरूर सुनेगी। अच्छा माँ, हम रखते हैं। निम्मी को हमारा प्यार देना। सीमा, तुम्हारी फोन पे बातचीत खत्म हो गई हो तो गणित का गुणगान शुरू करें? नहीं, आप जाइए, हम खुद पढ़ लेंगे। क्या हुआ सीमा, मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, आप जाइए प्लीज। क्यों? तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? आप समझ नहीं रहे हो, हम बहुत छोटे से गांव की लड़की है। हम ये सब हो तो ये बात है। सीमा, तुम डरती हो ना कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? ये सीमा, तुम क्यों अपने आप को रोकती हो मुझसे प्यार करने से? सिर्फ इसीलिए ना कि तुम गरीब हो और मैं अमीर। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं बढ़कर है, और आज मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूं। माता रानी को साक्षी मान के आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। ये आपने क्या कर दिया? सीमा, सीमा, तुम्हारी और मेरी खुशी के लिए आज से हम पति पत्नी हैं। आपने सही नहीं किया। सीमा,
ये तूने क्या कर दिया? अगर सही में सीमा ने सब कुछ माँ को बता दिया तो क्या होगा? तुझे तो बड़ा मजा आ रहा होगा बे, लेकिन मैं शर्त इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। मैं भी देखता हूं कि बुआ जी के सामने वो अपनी जुबान कैसे खोलती है। आंटी जी जूस। रवि ने नाश्ता कर लिया है? ये लाल लाल क्या लगा हुआ तुम्हारे माथे पे? अरे बुआ जी, वो कल रथ यात्रा निकली थी ना, तो रथ यात्रियों ने बहुत सारा सिंदूर उड़ाया था, मेरे बालों में भी लग गया था, बड़ी मुश्किल से हटा है। हाँ तिवारी जी, नहीं आज नहीं हो सकता, कल मिलते हैं। और वो जो फाइल मैंने आपको दिया था वो ड्रॉर में है, उसे भी चेक कर लीजिएगा। सीमा, सीमा रुको। सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे प्यार को आजमा लो, लेकिन मेरे प्यार को ठुकराओ मत। मान जाओ सीमा। सीमा, हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही है आप हमारी? हम कैसे अंकित जी की पत्नी बन सकते हैं? सीमा, अब से हम पति पत्नी हैं और हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है। अंकित जी, कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक? सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें ये सब मजाक लगता है? सीमा, तुम्हें लगता है मैं झूठा हूं? तो मैं आज साबित कर देता हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये आप क्या कर रहे हैं? सीमा, सीमा तुम्हारी फिक्र बता रही है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर ऐसा है तो सुबह अपने आंटी जी के सामने हमारे सिंदूर के बारे में झूठ क्यों बोला? सीमा, सीमा मैं सुबह सब सच बताने वाला था, लेकिन नहीं बता पाया क्योंकि तुम नाबालिग हो और कानूनन हम शादी नहीं कर सकते। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? हमारी मांग में सिंदूर क्यों भरा? सीमा, सीमा मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। नहीं, लेकिन हमें आंटी जी से सच बताना ही होगा। सीमा, बुआ जी एक सोशल वर्कर हैं और वो किसी भी गैर कानूनी काम में हमारा साथ नहीं देगी। तुम सिर्फ 1 महीना रुक जाओ, 1 महीने में तुम बालिग हो जाओगी, फिर मैं सबको सच बता दूंगा। सीमा, आई लव यू। दरवाजा खुला है। फिर क्या, दरवाजा बंद करा और मना ली अपनी सुहागरात। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। वाह बेटा, 5000 देने की बारी आई तो
मुझे ही झूठा बोल रहा है? अरे ऐसी बात नहीं है, तू पहले मुझे प्रूफ दिखा, तो ही मैं मानूंगा कि तू सच बोल रहा है। ठीक है, कल वो भी दे दूंगा। ये लीजिए आपकी शर्ट, अब मैं चलती हूँ। शर्ट तो तुम्हें बुलाने का बहाना था। क्या कर रहे हैं आप? रवि जी आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, और अब तो हमारा हक बनता है, मियां बीवी जो है हम। सीमा, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। देख लिया, मिल गया सबूत। अब मेरे पैसे तैयार रख। मान गया तुझे। मैं सर के तेरे को 3 गुने पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। महज एक शर्त जीतने के लिए कोई इस हद तक भी गिर सकता है, यह सोचकर ही गुस्सा आता है। कितनी घटिया सोच थी इन दोनों लड़कों की। इन्हें इस लड़की के जज्बात की कोई परवाह नहीं थी, परवाह थी तो बस शर्त जीतने की। शादी के नाम पर किसी भी युवती का शारीरिक शोषण करना एक संगीन अपराध है, और यहां तो यह सब एक नाबालिग लड़की के साथ किया जा रहा था, इसलिए यह अपराध और भी संगीन हो जाता है। सीमा जैसी मासूम लड़कियां अंकित जैसे शातिर अपराधियों के लिए बेहद आसान शिकार होती हैं, इसीलिए आज कदम कदम पर सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन यहां तो सीमा अंकित के झांसे में फंस चुकी थी। उसे अभी यह भी नहीं पता था कि अंकित उसके साथ एक बेहद खतरनाक चाल चलने वाला था। क्या अंकित अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा? और क्या गुजरेगी मासूम सीमा पर जब उसे यह पता चलेगा कि जिसे वो अपना पति मान चुकी है वो तो दरअसल एक हैवान है। सीमा, अब हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। बुआ जी के घर आते ही रवि उन्हें सब कुछ सच सच बता देगा, और पुलिस को भी। लेकिन अंकित जी, हम तो शादीशुदा हैं, हम क्यों जेल जाएंगे? मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम नाबालिग हो, और पुलिस को ये सब पता चलेगा तो वो हम दोनों को अंदर कर देगी, और हमारी सुहागरात का पता चलेगा तो मुझे 14 साल की जेल हो जाएगी। हे माता जी, ये हमारे साथ क्या हो गया? सीमा, तुम ही ये सब कुछ सही कर सकती हो। तुम रवि से बात करो, शायद वो तुम्हारी बात समझे। रवि जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज हमें जेल मत भिजवाइए। मैं सिर्फ एक ही शर्त पर मानूंगा, और वो शर्त मैं अंकित को बता चुका हूँ। रवि, ये मेरी बीवी है, प्लीज इससे ऐसा कुछ मत मांग। अंकित जी, ये क्या चाहते हैं? ये तुम्हारे साथ सुहागरात मनाना चाहता है। अंकित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सीमा, तुम इसकी बात मान लो, ये नहीं मानने वाला, हम दोनों को अलग कर देगा और जेल भी भेज देगा। अंकित जी, मैं आपकी बीवी हूँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सीमा, प्लीज तुम इसकी बात मान लो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सीमा, मैं वादा करता हूँ कि इन सब के कारण हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तुम्हें हमारे रिश्ते के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। सीमा प्लीज मान जाओ। मैंने जो तुझसे कहा था वो कर दिखाया, मानता है ना? हाँ भाई, तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला। और सीमा हमारी बीवी। रवि तुम चले जाओ यहाँ से। सीमा, रवि! आंटी जी, मेरा जबरदस्ती करना था, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं आ गई हूँ, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं आ गई। रो मत बेटा, सुन, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। सॉरी। अगर आज के बाद तुम दोनों में से किसी ने भी सीमा को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Do you understand me? Now get out of here. बेटा तुम फिक्र मत करो, आज के बाद इन लोग तेरे साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे। I promise you. I promise you. आओ, आज से तुम इसी कमरे में रहोगी। मेरा कमरा बिल्कुल साथ में ही है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी बेटा। क्या करे यार, अब माँ हमें उसके साथ। इतनी आसानी से मैं जुगाड़ वेस्ट होने नहीं दूंगा। अच्छा सुन, हम बुआ जी के सामने दिखाएंगे कि हम लोग सुधर गए, और फिर मौका मिलते ही। बहुत कमीना हो गया तू। कहने को तो रत्ना समाज सेवा से जुड़ी थी, लेकिन सीमा की मदद के बहाने वो उसका घरेलू कामकाज के लिए गलत इस्तेमाल कर रही थी। और जब उन्हीं के घर में नाबालिग सीमा के साथ नाइंसाफी हुई तो अपने भतीजे अंकित और बेटे रवि को बचाने के लिए वो खामोश बैठी रही। रत्ना जैसे लोगों के इस दोगले रवैये और दोहरी मानसिकता की जितनी भी निंदा की जाए कम है। यहां मासूम सीमा अंकित और रवि के अपराध की शिकार हो रही थी, और वो लाचार तो इस हालत में भी नहीं थी कि खुद अपना भला बुरा समझ सके। वो तो बस रत्ना पर अंधा विश्वास करके उसके कहे अनुसार चलती जा रही थी। क्या होगा आगे? आखिर सीमा का यह भोलापन उसे और किन मुसीबतों में फंसाएगा? सीमा, देखो कौन आया है। और सब ठीक ठाक है? और ये निम्मी वहां पे पढ़ती है कि नहीं, या ऐसी खेलती ही रहती है? लो आ गए। निम्मी, कैसी है बच्चा? निम्मी, अरे अब प्यार ही करती रहेगी कि नाश्ता भी पूछेगी?
नहीं सीमा, रहने दे, हमारा ट्रेन का वक्त हो गया है। तुझे जो खिलाना है अपनी छोटी बहन को खिला। हम चलते हैं। माँ, अब जा रहे हैं? हाँ, निम्मी अब हमारे साथ रहेगी। हाँ दीदी, अब से हम भी स्कूल जाएंगे। गोमती जी, आपका ट्रेन का वक्त हो रहा है ना, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। आप है तो हमें कोई भी चीज़ की फिक्र नहीं है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। चलते हैं। वाह दीदी, अब यहाँ पे रहती हो? ये तो एकदम टीवी जैसा है। बहुत मजा आता होगा ना यहाँ पे रहने में? निम्मी, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम आपकी जैसी जिंदगी नहीं जी सकते? नहीं, तुम्हारी जिंदगी हमारी तरह नहीं हो सकती। नहीं हो सकती हमारी तरह। सीमा, सीमा। हाँ आंटी जी। किचन का काम हो गया? हाँ। अच्छा देखो, मैं जगराता में जा रही हूँ। ओके, तुम लोग खाना वाना खाकर रूम में चले जाना और अच्छे से बंद करके सोना। ओके? हाँ, मैं कल सुबह तक आऊंगी। हाँ, बाय। दीदी मैं देखती हूँ। नहीं निम्मी, रुक, मैं देख के आती हूँ। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? ये ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा मैं ड्राइवर। सीमा, सीमा दरवाजा खोल। अंकित जी चले जाइए, वरना मैं आंटी जी से आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। देख सीमा, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, बस तू अपनी बहन से मिलवा दे। सीमा! सीमा दरवाजा खोल। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? तुम दोनों को कहा था ना इससे दूर रहना, परेशान नहीं करना। लेकिन माँ, हम इसके कमरे में गए ही नहीं। ये सही में झूठ बोल रही है। हाँ बुआ जी, हमने तो आपकी बात उसी दिन सुन ली थी। भला हम आपकी बात को डिसोबे क्यों करेंगे? सीमा, सीमा सच सच बताना, तुम इनसे बदला लेने के लिए ये सब तो नहीं कह रही हो ना? आंटी जी, आप जानती हैं ये हमारे साथ क्या कर चुके हैं, फिर भी आप हमें झूठा बोल रही हैं। बुआ जी, ये बहुत चालाक है, इसे तो बिल्कुल चुप। तुम्हें पता है, इस लड़की ने अगर जाके बाहर वालों को कुछ भी कह दिया ना, तो तुम, मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेंगे। समझे तुम लोग? सीमा देखो बेटा, आज रात को ना घर में जगराता है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं। ये सब हम बाद में बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ, अब ना तुम लोग दोनों तैयारी में लग जाना। ओके? जाओ। दीदी, मुझे आंटी जी ठीक नहीं लग रही हैं। हाँ निम्मी, मुझे भी लग रहा है आंटी जी इन दोनों को डांटने के अलावा और कुछ नहीं करने वाली।
मुझे डर लग रहा है दीदी, कहीं ये दोनों भाई मेरे साथ। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ रहे तो ये दोनों भाई जरूर ऐसा कुछ करेंगे। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों को सबक भी सिखाएंगे। अब तुम्हारी नजर हमारी बहन पर है ना? सही समझी, लेकिन तू टेंशन मत ले। तुम्हारी बहन को भी मैं तुम्हारी तरह शादी करके अपना बनाऊंगा। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, शर्त शर्त में कुछ भी कर सकते हो। तो चलो, आज मैं तुमसे एक शर्त लगाती हूँ। शर्त? कैसी शर्त? अगर तुम में हिम्मत है तो आज जगराते की रात में मेरी बहन के साथ कुछ करके दिखाओ। क्यों, डर गए? शर्त लगाने से पहले ही हार गए? मैं शर्त लगाने से डरता नहीं। अगर मैं शर्त जीत गया तो क्या दोगी? जिंदगी भर के लिए तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। मंजूर है। लेकिन अगर तुम शर्त हार गए तो मेरे हाथों जूतों से पिटोगे। देखो सपने, देखो सपने देखो। क्योंकि अंकित कभी कोई शर्त नहीं आता। तुम्हारी बहन के साथ भी बुआ जी, आपको पता नहीं है, सीमा इससे कह रही थी कि वो आज जगराते में सारे मेहमानों को सच बता देगी। नहीं नहीं, बुआ जी, इसीलिए मैं इसे स्टोर रूम में बंद करके सीमा को धमकी देने वाला हूँ कि किसी से भी कुछ कहा ना तो मैं इसे मार दूंगा। हाँ माँ, अंकित सही कह रहा है। अगर सीमा सही में सबके सामने सच बोल दिया तो हम सब बदनाम हो जाएंगे। तुम दोनों की वजह से क्या आफत आ पड़ी है। रत्ना जी, पूजा का वक्त हो गया है, आइए। एक काम करो, इसे स्टोर रूम में लेके जाओ। और जैसे ये जगराता निपट जाए ना, मैं सीमा से भी निपट लूंगी, समझे? ठीक है बुआ जी। चल चल। देवी माता तुम सबसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन आज जिस घर में जगराता हो रहा है उसी घर में कुछ गलत भी हो रहा है। इस घर में एक कन्या के साथ अनर्थ हो रहा है। स्टोर रूम में जाओ और जाके उस अनर्थ को रोक लो। जाओ सब लोग। अरे छोड़ो। चल। अरे क्या? अरे माँ, ये रहा हो भाभी, ले आम इसे। तू देवी आने का नाटक कर रही है ना? सच्ची बोलना। हाँ? सबको धोखा दे दिया तू? बोल। हाँ, हम नाटक कर रहे थे। हमें माफ कर दीजिए। हम कोई देवी माता नहीं है, हम एक मजबूर लड़की है। रवि और अंकित हमारी बहन के साथ गलत कर रहे थे, इसलिए हमें मजबूरन ये नाटक करना पड़ा। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए हमें माता के नाम का सहारा लेना पड़ा। इसने हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ प्यार का नाटक करके हमें बेवकूफ बनाया।
आप तो इन दोनों से भी ज्यादा धोखेबाज निकली। ये हमें अपनी बेटी समझती थी, ऐसा सिर्फ मुझे लगा, लेकिन इन्होंने हमें नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं समझा। तुम्हारे ही घर में एक लड़की के साथ नाइंसाफी होती रही और तुम देखती रही। चलो पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। फोन करो पुलिस को। प्लीज प्लीज, अगर पुलिस आएगी तो हमारी इज्जत निकल जाएगी। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। हेलो पुलिस स्टेशन। सर प्लीज ले चलो ना। मेरी बात सुनिए सर, देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज सर, छोड़ दीजिए प्लीज सर। प्लीज हमें माफ डालो गाड़ी में प्लीज। रवि और अंकित को नाबालिग सीमा का शारीरिक शोषण करने, उसे धोखा देकर उसके साथ शादी करने और उसके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 376, 420 और 120 बी और सीमा की नाबालिग बहन निम्मी का शारीरिक शोषण करने की कोशिश के लिए आईपीसी के सेक्शन 375 और 354 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। रत्ना को अपने बेटे और भतीजे का अपराध पुलिस से छिपाए रखने के लिए आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। जब भी किसी लड़की के साथ कोई अपराध होता है उसके बाद अपराधी को पकड़कर सजा दे दी जाती है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतें तो ऐसे कई अपराधों को होने से पहले ही रोक सकते हैं और कई मासूम लड़कियों को भारी शारीरिक और मानसिक यंत्रणा से बचा सकते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।